बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे भिंडी, बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और बहुत ही क्रिस्पी। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिना स्किप किए सारी पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने ली हाफ़ केजी भिंडी और हमने इनको वॉश कर लिया अच्छे से। और उसके बाद जी एक रोटी वाला रुमाल लिया और उसमें इन भिंडियों को इस तरह से फैला के तो हम इनको खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हमने भिंडियों को बहुत ही अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया और अब जी हम इनको एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे। और बॉल में शिफ्ट करने के बाद जी हम डालेंगे इनमें बेसन। और यहाँ पर जी मैं 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन शामिल कर रही हूँ इनमें। और थोड़ा सा बेसन हम बचा लेंगे, क्यों बचाया है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो आपने बेसन को डाल के तो इस तरह से इनको हिलाना है अच्छे से, ताकि सारी भिंडियों पे बेसन लग जाए। तो अब जी इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम लाल मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक जाएगा। तो यही मसाले हैं, इसके अलावा और कोई भी मसाले शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ मैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो सिरका लगा के तो फिर जी हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं 1 चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर जी भिंडियाँ हमारी अच्छे से मिक्स हो गई। अब हमने एक पैन में 1 कप घी डाला और इसको गर्म कर लेंगे और इसमें जी हम इन भिंडियों को शामिल कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। आपने इनको मीडियम सी फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना। तो अब जी हम इनको ज़रा फैला देंगे ताकि सारी भिंडियाँ जो हैं वो घी में अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। तो यहाँ पर भिंडियों को 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने जो बेसन बचा के रखा था ये भी इनमें शामिल कर दिया। इससे हमारी जो भिंडियाँ हैं मज़ीद क्रिस्पी और मज़े की बनेंगी। तो अब जी इनको मीडियम फ्लेम पर आपने रख देना है। तो माशाल्लाह से मैंने इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए फ़्राई किया मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारी भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। और अब जी हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनको साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर जी हमने एक कढ़ाई में तकरीबन 3 खाने के चम्मच घी डाला और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया और 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे और इसके साथ ही 3 से 4 छोटी इलायचियाँ शामिल कर देंगे इसमें हम। और इनको हम घी में थोड़ा कड़कड़ाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन के 3 से 4 जवे कटिंग कर लिए, बारीक कटिंग करके, तो ये शामिल कर देंगे। और इनकी अब हम भुनाई करेंगे कि लहसुन जो है इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही जी इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि इनका कलर चेंज हो। तो अब जी स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी। और अब जी इन मसालों को हम मिक्स करेंगे और अब जी इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। और कलर के लिए जी 1 टीस्पून जाएगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसको शामिल करके तो अब जी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसकी भुनाई करते हैं। तो यहाँ पर जी आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर आपने बिल्कुल भी नहीं इसको फ्राई करना। इसको भूनना जो है आपने वो मीडियम फ्लेम पर है। हाई फ्लेम अगर करेंगे तो आपके जो प्याज हैं वो जल जाएंगे। तो अब जी इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट, जो कि मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे तो मैंने इनका पेस्ट बना लिया। तो अब टमाटर का पेस्ट डाल के तो हम मसाले को मज़ीद भूनेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि ये जो टमाटर का पानी है ये ड्राई हो जाए और मसाले से घी जो है वो अलग हो जाए। तो हमने जी मसाले को 10 मिनट के लिए भूना और आप देख सकते हैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया। और अब हमने इसमें दही शामिल कर दिया और दही को जो है हम भूनेंगे अच्छे से इसमें, और इतना भूनेंगे कि इसका भी जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसका भी पानी ड्राई हो गया है। और अब जी हमने जो भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी बेसन के साथ, तो इसमें शामिल कर देंगे और
भिंडियाँ जो है शामिल करके तो हम इसको कवर कर देंगे। इसको लो फ्लेम पर दम लगा देंगे। थोड़ा सा इनको मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और अब जी इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी हमने इसको 10 मिनट के लिए दम लगाया और अब फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी कि इसकी थोड़ी सी हम बुनाई कर लें। तो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। और अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।